अंग्रेजी में एक कहावत होती है कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, जिसका मतलब होता है कि हर बुरी सिचुएशन का, हर अनप्लेजेंट, हर सैड सिचुएशन का एक पॉजिटिव साइड होता है। और इस टाइम पर चेन्नई सुपर किंग्स का वो जो सिल्वर लाइनिंग है वो आयुष महात्रे। हाँ, कल का जो मैच था वो चेन्नई को जीत जाना चाहिए था। आखिरी के 3 बॉलों में जब 6 रन चाहिए था, जिसमें से एक फ्री हिट भी थी, जडेजा और दुबे खड़े थे, वो लग जाना चाहिए था लेकिन नहीं लग पाया। आपके एक्सपीरियंस बैटर्स वो रन्स नहीं कर पाए और सीएसके एक बार फिर से आरसीबी के सामने चिन्नी स्वामी में हार गया। वही यश दयाल, वही एमएस धोनी की हिस्ट्री रिपीट हो गई और वो जो सीएसके फैंस हैं उनके दिलों में कुछ बचा तो सिर्फ और सिर्फ दर्द बचा। देखिए, ये सीजन सीएसके के लिए बहुत बुरा था लेकिन उसमें कुछ सिल्वर लाइनिंग थी जिसको एड्रेस करना पड़ेगा और आने वाले टाइम में उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। और उसमें एक बहुत बड़ा नाम आयुष महात्रे है, जो आपको एक स्टार मिल गया है, एक ऐसा बल्लेबाज मिल गया है जो अगले 15 साल तक आपके लिए ओपन कर सकता है। एक ऐसा बल्लेबाज मिल गया है जो किसी भी लेंथ की किसी बॉल को हर तरह के शॉट्स खेलने में सक्षम है, जो सिर्फ अभी 17 साल का है। एक ऐसा बल्लेबाज जो इस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। हाँ, ये सीजन जो है ये एक वेस्ट जरूर रहा, लेकिन अगर आप आयुष मात्रे और डेविल ब्रेविस की तरफ देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि भैया अब आप उस एक्सपीरियंस वाली आइडियोलॉजी से आगे निकल सकते हैं। एक यंग बैटर की आइडियोलॉजी को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। वो लड़का जो सिर्फ 17 साल का है, वो 200 से बड़ा चेज उसके सामने रहता है, वहां पर अपना 4th मैच खेल रहा है और तब भी वो उस 200 से बड़े चेज को लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से मार रहा होता है। 48 बॉल में 94 मार रहा होता है और जब वो बल्लेबाजी कर रहा होता है तब सारे सीएसके फैन को लगता है कि यार ये मैच तो हम जीत गए। हाँ, विराट कोहली ने बहुत सी पारी खेली थी, रोमेरो शेफर्ड ने कुछ नेक्स्ट लेवल कर दिया था, लेकिन जब मात्रे सामने आए ना, सब भूल गए। मतलब ना सीएसके फैन को कुछ याद था, इनफैक्ट आरसीबी फैंस को भी कुछ भी याद नहीं था, बिकॉज वो 80% दिखा रहा था विनिंग परसेंटेज जब मात्रे बैटिंग कर रहे थे कि सीएसके ये मैच जीत रहा है। मतलब आप सिर्फ इमेजिन करो कि भाई चलो ये सीजन तो खत्म हो गया, मात्रे ने अपना जलवा दिखा दिया। हाँ, एक वेल डिजर्व सेंचुरी मिस जरूर कर दी, लेकिन जब अगला साल आएगा तो आयुष महात्रे और ऋतुराज गायकवाड़ साथ में ओपन कर रहे होंगे। एक क्लास, एक और क्लास, लेकिन उसके ऊपर अटैकिंग अंदाज। सो ये वाला जो बॉन्ड है ये बहुत बेहतरीन हो सकता है। ये वाला जो बॉन्ड है इसके सामने कोई भी ओपनिंग फॉरेन प्लेयर को लाने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक वेल बिल्ड टीम बनी हुई है, आप उसको बस कुछ प्लेयर्स को निकालो, कुछ प्लेयर्स को अंदर लाओ और उसकी फॉर्मेशन अच्छी कर लो, जैसा कि आरसीबी ने किया। आरसीबी इस साल ये अप्रिसिएशन तो डिजर्व करती है कि भैया उनका ऑक्शन बहुत अच्छा रहा और उसके बाद जब टीम फॉर्म हुई तो वो और ज्यादा बेहतरीन रही। वो काम सीएसके नहीं कर पाया, लेकिन अच्छी बात यह है ये जो मिड सीजन ट्रायल आपने कराया, इसमें जो मिसिंग पार्ट थे कुछ मिल गए, कुछ मिलने रह रहे हैं, जो आपको आने वाले टाइम में मिनी ऑक्शन में मिल जाएंगे। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ इस आइडियोलॉजी से बाहर निकलना है कि भैया आपको सिर्फ एक्सपीरियंस प्लेयर ही चाहिए। कुछ टाइम पहले सीएसके मैनेजमेंट से एक स्टेटमेंट आई थी कि हमें तो इन प्लेयर्स को देख करके घबराहट होती है, जो यंग लड़के हैं, कि ये पहली बॉल से अटैक करना कैसे शुरू करते हैं। अगर इस तरह का रहेगा तो ये लंबा कैसे खेल पाएंगे, इन्हें पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के ये खेलें। आज भी सीएसके में लोग इस तरह के हैं जो इसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं कि नहीं भैया एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस रहेगा तो जीत जाएंगे। इस साल वो एक्सपीरियंस धरा का धरा रह गया और रन बनाकर वो गए जो कि अभी सिर्फ 17 साल के हैं। जो 22 रन बना रहे, जो अभी बिल्कुल यंग है। आप रशीद को लेकर आप यंग प्लेयर्स पर डिपेंडेंट हो गए और जो आपके एक्सपीरियंस प्लेयर थे उनके बैट से रन्स नहीं आ रहे हैं। सो यस, एक टाइम आ गया है जहां पर आपको जो लेस डिजर्विंग प्लेयर है ना उनको निकालना पड़ेगा, जो डिजर्विंग प्लेयर है उनको लाना पड़ेगा। मिनी ऑक्शन में थोड़ी सी और अरेंजमेंट करनी पड़ेगी और आईपीएल 2026 के लिए आप पूरी तरह से तैयार होगे। इनफैक्ट आपका जो ओपोनेंट रहेगा वो इस टीम से थोड़ा सा सहमा हुआ रहेगा, बिकॉज आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, जैसा आरसीबी ने किया। इस टाइम पर आरसीबी से ओपोनेंट सहम रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि भाई आप चाहे, अब देखो पूरी टीम की बात हम कर रहे हैं लेकिन हम सुयाश शर्मा की बात नहीं कर रहे हैं। सोचो कि टीम इतनी अच्छी है कि एक खिलाड़ी जिसने इतना जबरदस्त 18वां ओवर फेंका, वहां पर उसके बारे में बात नहीं हो रही है, बिकॉज उससे भी बहुत सारी अच्छी परफॉर्मेंसेस आई। आप बात कर रहे हो यश दयाल की, आप बात कर रहे हो भुवनेश्वर की, आप बात कर रहे हो विराट की, आप दुनिया भर के प्लेयर्स के, रोमेरो शेफर्ड की बात कर रहे हो, लेकिन उन सब के बीच में आपको सुयाश शर्मा खो जा रहे हैं। सोचो इतनी अच्छी टीम बना ली इन्होंने, लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम कह रहे हैं दुबे, यार नहीं यार दुबे तो नहीं चल पाए। एमएस धोनी, नहीं यार एमएस धोनी वो अब वो किक नहीं आ रहा, पुराने हो गए, उम्र हो गई है। उसके बाद जडेजा ठीक है बट वो फिनिश नहीं कर पाते हैं गेम को। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आप ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं करके आप निकल जाते हो और शायद एक आध प्लेयर है जो आपको मिल पाता है। आप याद करो कि जब ये सीजन शुरू हो रहा था उससे पहले एक स्टेज शो हो रहा था जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ पहुंचे हुए थे एक इवेंट में। वहां पर स्टेज पे वो खड़े होते हैं और उनका माइक ऑफ हो जाता है।
तो पीछे से वो कहता है कि एक मिनट रुक जाओ, अभी हम सही कर रहे हैं। तो जब माइक सही होता है उसके बाद वो कहते हैं कि मस्ट बी समवन फ्रॉम आरसीबी, कि जिसने माइक बंद किया वो शायद आरसीबी का सपोर्टर होगा। और इससे बहुत कहानी भी बनती है। सोचो कि ये जो आरसीबी वर्सेस सीएसके है ये दिलों में बसा हुआ है। भाई जब इस तरह की हार आती है, आयुष महात्रे जैसे प्लेयर आपकी टीम में होते हैं, तो उनके अंदर ये डेवलप हो गया है कि अगले साल जब आना है तो रिवेंज लेना है, बदला लेना है। लेकिन उसके लिए मैनेजमेंट को इनको बैक करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को इनको सपोर्ट करना पड़ेगा, इनके आसपास मैनेजमेंट को एक अच्छी टीम बनानी पड़ेगी। आपको एक अच्छा लड़का मिल गया, इनफैक्ट 2-3 अच्छे लड़के आपके पास हैं, उनके इर्द गिर्द अगर आपने अच्छी टीम बना ली तो नेक्स्ट सीजन में ये परफॉर्मेंस नहीं आएगी, इससे बहुत बेहतर आएगी। बिकॉज फिलहाल जो आप खेल रहे हो वो 4-5 साल पहले खेला था। आज का जो गेम है उससे आप थोड़ा पीछे हो, दैट्स द रीजन कि आप फिलहाल नंबर 10 पर बैठे हुए हो। तो खैर अब देखना यह है कि जिस तरह से आरसीबी ने अपना कमबैक किया, जिस तरह से आरसीबी ने कहानी बदली, क्या सीएसके अपनी कहानी बदलेगा, क्या सीएसके अपनी आइडियोलॉजी बदलेगा। बिकॉज इस टाइम पर आयुष महात्रे जो है वो सीएसके के यंगेस्ट बैटर हो गए जिसने 50 लगाई है। आप सोचो कि आपका यंगेस्ट बैटर आकर के 50 लगा रहा है, इट मींस कि आपको अपनी आइडियोलॉजी बदलने की जरूरत है। वो यंगेस्ट बैटर आकर के 100-100 मीटर लंबे छक्के मार रहा है, वो यंगेस्ट बैटर आकर के ये नहीं देख रहा है सामने से गेंदबाजी कौन कर रहा है, उसको सिर्फ बॉल दिख रही है और हर बॉल पर बाउंड्री लगाने की क्षमता रखता है एक ओवर में। और वो भी किसको? भुवनेश्वर कुमार को। भाई भुवनेश्वर कुमार को जब आयुष महात्रे जैसा लड़का एक ओवर में हर बॉल पर बाउंड्री लगा सकता है, कुछ 26 रन मार सकता है, 3 चौका 1 छक्का फिर 2 चौका मतलब 5 चौके 20 और 1 छक्का मतलब 26 रन जब आप इतने एक्सपीरियंस गेंदबाज को इतना कॉन्फिडेंटली मार सकते हो, दिस शो। और वो भी क्लास से, ऐसा नहीं कि आप एकदम स्लॉग हिटिंग कर रहे हो, दीवानों की तरह मार रहे हो, नहीं, एक क्लास से आप मार रहे हो, तब इसका मतलब साफ है कि भैया इसके अंदर वो चीज है जो एक टीम को अच्छा स्टार्ट दिला सकती है। ऑल यू नीड टू डू इज बैक दिस गाय। आयुष महात्रे एक यंगर बैटर है, यंगेस्ट बैटर है इनफैक्ट इस आईपीएल में, उस लिस्ट में जहां पर कुछ अर्धशतक लगे, कुछ हाफ सेंचुरीज लगी है, जहां पर सूर्यवंशी का भी नाम है, उस लिस्ट में अब आयुष महात्रे का भी नाम है। और सिर्फ सीएसके के लिए यंगेस्ट नहीं है, जो ओवरऑल आप देख रहे हो सीजन का या ऑल टुगेदर निकाल कर देख रहे हो उसमें भी वो उसी लिस्ट में। सो अब बस कहानी यह है कि आयुष महात्रे ने जो 25 बॉल में हाफ सेंचुरी जड़ी है, जिस तरह से उसने 48 बॉल में 94 की पारी खेली है, क्या इसको अप्रिशिएट किया जाएगा या वहीं आप फिर से त्रिपाठी, विजय शंकर, होडा वाले ही शेल में रहोगे? क्योंकि इस साल बहुत सारे जो बैटर्स हैं ना वो लॉस हुए हैं। इस साल आप सीएसके की तरफ देखो, आपको त्रिपाठी नहीं चल के दिया, आपको विजय शंकर नहीं चल के दिया, आपको होडा नहीं चल के दिए, आपके ऋतुराज इंजर्ड हो गए। फिर उसके बाद आप जैसे आगे बढ़ते गए आपको समझ नहीं आया क्या करें। आपने मिड सीजन में जोएल ब्राविस बुलाया, बहुत अच्छा कर गए। आपने मिड सीजन में आयुष महात्रे बुलाया, बहुत अच्छा कर गए। सो कुछ बुरा कुछ अच्छा होता गया और फिर उसके बाद आप धीरे धीरे पूरी तरह से बाहर निकल गए। सो बहुत सारे नेगेटिव में ये कुछ पॉजिटिव्स है। लेट्स होप कि आप इसको कुछ अच्छा शेप दो, कुछ बेहतर करो। और वो लड़का जो 200 के स्ट्राइक रेट से खेलना जानता है, वो लड़का जो लंबे लंबे छक्के मारना जानता है, वो लड़का जो अच्छी शुरुआत और अच्छा सीजन आपको दे सकता है, उसके साथ साथ आप टीम बनाओ और ये जो 5 ट्रॉफी है उसको 6 बनाने की थोड़ी सी प्लानिंग करो। आरसीबी इस टाइम पर ऐसी टीम बन गई है जो कल 20% उसका था कि वो सिर्फ और सिर्फ विनिंग परसेंटेज 20 से वो मैच को जीत जाती है। 80% आपका था, वहां से हार जाते हो। लास्ट में एक फ्री हिट होने के बावजूद 3 बॉल में 6 रन नहीं बना पाते हो। और उनका वो गेंदबाज जो आखिरी ओवर में कभी 30 रन खाया था और इससे पिछले साल आपके सामने 17 रन डिफेंड करके गया था, इस बार 15 डिफेंड करके चला गया। सो हर तरफ से पॉइंट जो है वो आरसीबी की तरफ जा रहा है। इतने सारे कैचेस छूटने के बावजूद सीएसके इस मैच को नहीं जीत पाता। इट्स ओनली बिकॉज कि आपकी टीम फिलहाल तैयार नहीं है उसके लिए जो पहले कभी हुआ करती थी। खराब हो, क्या लगता है? क्या आयुष महात्रे एक ऐसा खिलाड़ी है जिस पर सीएसके को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? उतना ही जितना उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ पर दिया है, क्या उतना ही ध्यान आयुष महात्रे पर देना चाहिए? और क्या अगले सीजन में ऋतु और आयुष महात्रे एज एन ओपनर सीएसके के लिए आने चाहिए? और अगर आने चाहिए तो क्या आपको लगता है कि कुछ और इस तरह के खिलाड़ी सीएसके के मैनेजमेंट को ढूंढना चाहिए, जो सीएसके की स्काउटिंग टीम है उनको ढूंढना चाहिए, सो दैट अब उस एक्सपीरियंस प्लेयर से थोड़ा सा बाहर निकलो? हाँ, कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर आप टीम में जरूर रखो, बट आपको यंग गन्स रखने की जरूरत है। बिकॉज आजकल का जो गेम है वो काफी यंगस्टर्स वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एसआरएच बना दो कि एक बार पूरा जय और एक बार पूरा छय, कि कोई कुछ हुआ तो आसमान, नहीं हुआ तो जमीन। लेकिन ये जरूरी है कि आप अच्छा बैलेंस बनाकर चलो। सो लेट्स जस्ट सी कि क्या आयुष महात्रे की इस पारी को उतना अप्रिशिएट किया जाता है कि अगले साल फिर से आप इनको स्टार्टिंग फेज में देखोगे, या फिर सीएसके विल रिमेन अ टिपिकल सीएसके और वो एक्सपीरियंस की तरफ फिर से जाएगी? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।